प्रारंभ एसएससी आई एम आरुषि और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। टैक्सेस फॉर एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज लाइक रोड्स एंड स्कूल्स इन द यूएस देयर आर टू मेन टाइप्स। यूएस में टू मेन टाइप्स है, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस इम्पैक्ट पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस। देखो, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। Mandatory contribution होता है। Taxes are required financial payments to the government. वो taxes क्या require करता है? Financial payments को। Collected by authorities, ये जो collect किया जाता है वो authorities के द्वारा collect किया जाता है। Federal से state and local governments collect them, ये लोग इन्हें collect करते हैं। फिर है funds public services, दे पे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे करते हैं, सोशल प्रोग्राम्स के लिए पे करते हैं और भी ज़्यादा लोग और भी कुछ के लिए पे करते हैं। एसेंशियल फॉर इकोनॉमी, टैक्सेस आर विचुअल फॉर फंक्शनिंग सोसाइटी। जो टैक्सेस है वो विचुअल है फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए। फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट से सुन के लग रहा है कि जो डायरेक्टली पे करना पड़ता है, मतलब जिस पे लगा है उसी को पे करना पड़ता है। लेविड डायरेक्टली, दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टैक्स होता है वो इम्पोर्ट होता है किस पे? इंडिविजुअल्स पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर ही इम्पोर्ट होता है। कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट नहीं हो सकता। द टैक्स बर्डन स्टेज विद अ ओरिजिनल पेयर्स बेस्ड ऑन इनकम। किस पे बेस्ड होता है? इनकम या फिर वेल्थ, कुछ भी कह लो, उस पे बेस्ड होता है। पेड फ्रॉम अर्निंग्स, एसेट्स और प्रॉफिट्स। अर्निंग से पे करना पड़ता है, एसेट से पे करना पड़ता है या फिर प्रॉफिट से। फिर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया एंड कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आर डायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये हमें डायरेक्टली पे करना पड़ता है। जैसे टैक्स मुझ पे लगा है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, किसी शॉपकीपर पे लगा है तो डायरेक्ट उसे ही पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे लगा है तो डायरेक्ट उसी को पे करना पड़ेगा, कोई और पे नहीं कर सकता। वो होता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स हो गया, लेविड ऑन अर्निंग्स लाइक वेजेस हो गए एंड सैलरीज। फेडरल रेट्स रेंज फ्रॉम 10% to 37%। स्टेट इनकम टैक्स इज वेरी ग्रेटली। फिर हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, हो गया जो इम्पोज्ड ऑन रियल एस्टेट एंड लैंड ऑनरशिप पे लगता है। जो किस पे लगता है? रियल एस्टेट या फिर लैंड ओनरशिप पे ये टैक्स लगता है। कौन सा? प्रॉपर्टी टैक्स। एवरेज यूएस रेट इज अबाउट 1.07% ऑफ होम वैल्यू। फंड्स लोकल स्कूल्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज। फिर हो गया कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी प्रॉफिट्स पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी प्रॉफिट पे लगता है। यूएस फेडरल रेट इज करेंटली क्या है? 21% है। अब आती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अभी हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, उसके एग्जांपल्स पढ़े। अब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? पेड थ्रू अदर्स, जो कि अदर्स के थ्रू पेड होता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे गुड एंड सर्विसेज, जो जीएसटी जैसे कहते हैं हम, दिस जीएसटी, दीज टैक्सेस आर ऑन आइटम्स यू बाय। ये टैक्स शॉपकीपर पे लगता है, बट वो जो पैकेट मतलब कलेक्ट बाय
Intermediary. A seller collects and pays it to the government. एक सेलर कलेक्ट करता है और पे करता है गवर्नमेंट को ये टैक्स. Burden is shifted. The cost is included in the product's price. इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्ट प्राइस का. फिर है less visible. Consumers may not see and tax listen separately. एग्जाम्पल्स हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जैसे कि सेल्स टैक्स एडेड टू मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. एवरेज स्टेट रेट, हर स्टेट की रेट क्या है, मतलब एवरेज रेट क्या है 5.3%. रिटेलर्स कलेक्ट इट एट चेक आउट. फिर एक्सरसाइज टैक्स जो कि है लेविड ऑन स्पेसिफिक, जो किस पे लगता है, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पे लगता है. ये मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. एग्जाम्पल्स क्या है, इंक्लूड गैसोलीन, टोबैको एंड अल्कोहल. ये एग्जाम्पल है एक्सेस टैक्स के. फिर है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि VAT, कॉमन इन मेनी कंट्रीज, जो कि मेनी कंट्रीज पे लगता है बट USA पे नहीं लगता. द टैक्स एडेड एट ईच प्रोडक्शन स्टेज, फाइनल कंज्यूमर बेयर्स एंड बर्डन. फिर है कुछ की डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के, कि जो फीचर है ये डायरेक्ट का है और ये इनडायरेक्ट. पे कौन पे करता है, डायरेक्ट को कौन पे करता है, इंडिविजुअल्स या एंटिटीज डायरेक्टली पे करती है. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली पे करते हैं, जिसे GST कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. फिर है शिफ्टेड बर्डन. कैन नॉट बी शिफ्ट नहीं होता इसमें, कैन बी शिफ्ट टू कंज्यूमर पे ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है. फिर है बेसिस, इनकम या हेल्थ. इसका जो बेस होता है वो इनकम या हेल्थ होती है और इसका जो बेस होता है वो कंजप्शन होती है या एक्सपेंडिचर. फिर होती है विजिबिलिटी. इसमें क्लियरली विजिबल होता है, हमें दिख रहा होता है. ऑफन हिडन विद इन प्राइस में ये हिडन होता है, इंक्लूड होता है प्राइस में. नेक्स्ट है कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग योर टैक्सेस. डायरेक्ट taxes target what you earn or own. डायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि what you earn on own. और इनडायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट होता है वो होता है what you spend. इसमें क्या तुमने कमाया है और इसमें क्या तुमने खर्च किया. Both are vital for government revenue. Knowing the difference helps इन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये जाने जाते हैं, किसके लिए, डिफरेंट हेल्प्स के लिए एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को समझना. आज की वीडियो में इतना ही. आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, ये सब. ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ SSC. थैंक यू सो मच.